माझं सोलापूर न्यूज चॅनल. ऑटो रिक्षा संघटना संयुक्त महासंघ महाराष्ट्र राज्याची सोलापूर जिल्ह्यातील सभासदांची बैठक संपन्न झाली आहे. ऑटो रिक्षा संघटना संयुक्त महासंघ महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने सोलापूर जिल्ह्यातील संघटनेच्या सभासदांची बैठक संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि बैठकीचे संयोजक रियाज सय्यद यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मौलाली चौक सोलापूर येथे संपन्न झाली आहे. या बैठकीत घोषणा झालेल्या रिक्षा कल्याणकारी मंडळाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावेत. ऑटो रिक्षा चालकांस पब्लिक सर्वंटचा दर्जा देण्यात यावेत. ऑटो रिक्षाचे खुले परमिट वाटप तात्काळ बंद करण्यात यावेत. फोटोशूट ई चालांमधून ऑटो रिक्षास वगळण्यात यावे. 3 सीट मीटर चालू करावे. महाराष्ट्र राज्यात ऑटो रिक्षाचे मीटर दर समान करावेत. वाहन आसन क्षमता आणि परवाना कार्यक्षेत्रानुसार वाहतुकीचे दंड असावेत. ऑटो रिक्षाचा वाढीव इन्शुरन्स दर कमी करावेत. ऑटो रिक्षांची संख्या वाढल्याने नवे ऑटो स्टँड निर्माण करावेत. अशा सर्व विषयांवर बैठकीत रियाज सय्यद यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या बैठकीला मोहसिन बागबान, खलील कोरबू, इरफान कल्याणी, प्रदीप शिंगे, मेहबूब कादरी, इम्रान शेख, रियाज काझी, रफीक बागबान, इस्माईल जमादार, हमीद बागबान, जमीर शेख, हमीद दौलताबाद, अब्बास निचिबंद आणि सोलापूर शहर जिल्ह्यातील रिक्षा चालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ये मजबूरी हम उनको सुनाने के लिए आए हैं कि हमारे लॉकडाउन जैसी आर्थिक परिस्थिति इतनी ख़राब है कि कोई पासिंग नहीं कर सक रहा है. करना और खाना बराबर हो रहा है. पासिंग करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, पैसे भी नहीं है. तो इसीलिए इंसान मजबूर होकर पासिंग नहीं किया, वरना नहीं तो किसी को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सब बिंदास गाड़ी चला सकते थे. तो ये आर्थिक परिस्थिति की वजह से हम ये सोच कर आ रहे हैं कि रियाज भाई हमारे को कुछ मसले को हल करेंगे. ये जो तकलीफ़ात हमारे ऑटो दे रहे हैं कि भाई दंड बिठा रहे हैं 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, तो ये नहीं होना चाहिए. और जितना हो सके उतना. रियाज भाई एक बात बताया था मेरे को कि भाई 4,200 रुपये इंश्योरेंस है और 1,400 रुपये फीस है. इतनी भर कर अगर वो ऑटो से बोल कर खाली ये फीस इतनी भर कर अगर पासिंग कर देते होंगे तो हम सब लोग गाड़ियाँ बिंदास चला सकते हैं. सिर्फ पासिंग की ज़रूरत है. थे वो 42 में अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक छोटा भाई भी शामिल है. एक्चुअल यकीन मुझे भी नहीं हो रहा कि मैं दुबई को जाके एक अवार्ड लूँगा बोल के, लेकिन अल्लाह ने चाहा और 24 तारीख को मुझे इंशाल्लाह दुबई को रवाना हूँ. तो आप लोगों की दुआओं से मैं आज बना हूँ. तो ये दुआएं हमेशा मेरे साथ रही तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसमान को छूऊंगा तो आपको भी लेके जाऊंगा आसमान तक. मैं अकेला जाना नहीं चाहता, बस आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ. आप मेरी ज़मीन है, आपको मैं मजबूती से पकड़ना चाहता हूँ. बस आपकी दुआओं का मुंतज़िर हूँ. आपकी दुआओं के लिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ. अस्सलाम वालेकुम. जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 16,000 पेशेंट ने OPD फ्री का फ़ायदा लिया. और यहाँ से जो भी रिक्शा चालक जुड़ेगा उसके लिए भी OPD हम फ्री का इंतज़ाम किए. साथ में ऐसे कोई भी मुश्किल आती है जो हॉस्पिटल के इसमें, तो वो मुश्किल को हम कम से कम दामों में या फिर हमारे फाउंडेशन की जानिब से उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे. इसी के साथ मैं जो काम करता हूँ रिफ़ा फाउंडेशन की तरफ से. रिफ़ा फाउंडेशन है जिसका नाम रिफ़ा जो है ये बेलौस मदद करना, निस्वार्थपने मदद करने का नाम है रिफ़ा. हम मदद करते कभी भी सामने वाले से उम्मीद नहीं करते कि आप भी हमारे को मदद करो बोले. इसकी रिफ़ा फाउंडेशन में अब तक 42 बच्चे, जिसमें 16 रिक्शा चालकों की लड़कियां जिसको हम हायर एजुकेशन के लिए अडॉप्ट लिए, दत्तक लिए, जो आज BDS और MBBS के कॉलेज में एडमिशन लिए हैं. तो ये भी रिफ़ा फाउंडेशन की तरफ से करते काम. रिफ़ा फाउंडेशन की तरफ से हमने रिक्शा चालकों के लिए सोसाइटी खोले बिलासुदी. अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ज़्यादा नहीं, बस 25 लोगों का अभी तक सभासद है. और अल्हम्दुलिल्लाह वो 25 लोग कंटिन्यू सभासद फी भरते भी, शेयर्स भी जमा है उनके और लोन भी लेते. तो आने वाले दिनों में जैसे कि आप लोग जुड़ रहे हैं तो आने वाले दिनों में आप भी उससे फ़ायदा उठाओ. हमें आपका पैसा जमा करके कहीं जाना नहीं है, बस आपका पैसा आपके गरीब भाइयों के लिए. क्योंकि ये रिक्शा चालक जो है एक कुटुंब है, अपन एक फैमिली है. जैसा कि अभी भाई बोले कि मैं एक स्टॉप पे खड़ा तो वहाँ पे मुझे हका ले और बोले कि तुम ये स्टॉप के लिए यहाँ नहीं खड़ो. लेकिन आने वाले दिनों में महासंघ ऐसा बनेगा कि हर स्टॉप महासंघ का होगा.
वहाँ पे जब भी रिक्शा चालक वहाँ का नहीं रहेगा तो महासंघ का ही रिक्शा वाला वहाँ पे अपने भाड़े ले जा सकता है। और इसके लिए क्या है, आप लोगों का जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि 14,000 रिक्शा चालकों में से सब रिक्शा चालक मेरे पास आना चाहिए। मुझे सिर्फ 100 रिक्शा चालक ऐसे होने चाहिए जो ईमानदारी से, जो चाहते हैं कि रिक्शा 300 रुपये भी जमा करते हैं और इतने लोग हैं, 150 लोग हैं। 150 लोग इंटू 300 रुपये बोले तो कितने हो गए? मिनिमम जो भी अमाउंट निकलती है, अगर इसमें से 10 लोगों को भी लोन दिया जाएगा तो आपकी गाड़ियाँ पासिंग होंगी इंशाल्लाह। फिर और वो 10 लोगों की बात जो है 500-500 रुपये 700-700 रुपये महीने को उनको भी लेंगे तो आगे 20 लोगों की गाड़ियाँ पासिंग होगी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जोर दें और ये काम को जल्द से जल्द शुरू करें। और रियाज भाई ने जो है रिफा फाउंडेशन के मार्फत ये काम शुरू किया था, कोई भी भाई ने इसको बढ़ावा नहीं दिया, तो इंशाल्लाह ये सोचें। अस्सलाम वालेकुम। लगा गाड़ी मालक की, चालक की ये हालत नहीं थी कि उन्हें आगे पासिंग कर सके। उसके पास 500 रुपये भी मुश्किल से निकलने लगे थे। तो ये हालत से अभी अपन कैसा तो निकले ले। हम प्रशासन से ये बोल रहे, हम भी रेगुलर चलना चाहते, हम भी क्लियर चलना चाहते। हमको क्या शौक नहीं है कि हम ऐसा भागम भागी के काम करने का 20-20 हज़ार रुपये ब्याज से लाके तुमको दंड भरने का। लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स ये कोविड की वजह से बहुत खस्ता हालत हुई है। बजाज फाइनेंस के हफ्ते फेरते फेरते, लाइट बिल फेरते फेरते, घर मालक के भाड़े भरते भरते हम बहुत तकलीफ में निकाले ले। तो ये तकलीफ को एक थोड़े दिन के लिए स्टे दो। और ये स्टे के पीरियड में हम संगठन सब मिल के सोसाइटी के माध्यम से, थोड़ी बहुत मदद के माध्यम से, कुछ एनजीओ से जो मदद करना चाहते हैं उनके माध्यम से, जो बिलाशुदे ऐसे सोसाइटी में जो लोगों को ब्याज से मुक्त करने के लिए भी बहुत से उभरे। देने वाले बहुत है लेकिन लेने वाले सही हाथ नहीं मिलने लगे। तो वैसों को हम जमा करके अच्छे, जो हकीकत माने में जिसकी हालत नहीं है कि हकीकत में वो पासिंग नहीं कर सकता, उसके भी मसले अपन हल कर देंगे, उसको भी सहूलत देंगे। लेकिन कम से कम तुम जुड़ो तो सही, तुम मसले के लिए तो आओ तो सही। तुम बताएंगे तब हमको समझेगा ना ये सब चीज़। मैं नहीं बोलता कि ये संगठन ऐसा कर दी, वो संगठन ऐसा कर दी। मुझे कौन सी संगठन से लेना देना नहीं है। अल्लाह मुझे जज्बा दिया है एक मदद का। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में मैं सालाना सिर्फ एजुकेशन पे 6 लाख रुपए खर्चता। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई एनजीओज में गए दिसंबर 16 और 17 को बम्बई में भाईकिला में ये थी माइनॉरिटी एनजीओ, महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की एक मीटिंग थी, जिसमें माइनॉरिटी के एनजीओ जो थे वो एनजीओ अपने अपने काम क्या थे वो बताने के लिए बम्बई में जमा हुए थे। तो वहाँ देखा मैं एक एनजीओ 5-5 करोड़ रुपए सालाना खर्चती गरीबों पे, लेकिन उनको सही हाथ नहीं मिलने लगे थे। वो लोग बोलने लगे थे कि है कौन ऐसा मदद का जिसको मदद चाहिए हकीकत में। क्योंकि आज जो लूट मार मची है, बहुत एक बिजनेस बने ले लोग। एडमिट होता उसका बच्चा, डिस्चार्ज होता, उसके बाद भी वो सालों तक वो फाइल लेके फिरता, मदद दो मदद दो मदद दो। तो ये जो चीज़ें हुई, इसके वजह से जो जिसको हकीकत में मदद चाहिए थी वो दब गया। वो ये पीरियड में ना हकीकत में जिसको मदद चाहिए थी वो दब गया। और जो भिखारी था, जो चाहता कि खाली मदद पे ज़िंदगी गुजारना, उन्हें बस तो बच्चा उसका हंसता खेलता स्कूल में भी जा रहा, लेकिन उसकी फाइल लेके फिर रहा, बच्चे के कैंसर को इतना खर्चा है, मदद दो मदद दो मदद दो। तो एनजीओज भी है ना टेंशन में। एनजीओ चाहती कि ऐसे लोगों को बाहर काढो और सही जेन्युइन लोगों तक मदद पहुंचाओ। तो मैं चाहता हूं कि अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेलं सोलापुरातील एकमेव न्यूज चॅनल माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।